आपके बाल जड़ से ही एकदम अलग हो रहे हैं, तो इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। हाय चिकूज, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज मैं क्यूट लग रहा हूँ ना इसमें, ये मैंने मांगी है। हाँ जी, मांगी है मैंने अपनी बहन से। बड़ी है ना मेरे से, तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी आ रही है, बट इसमें क्यूट लग रहा हूँ। तो ये सब छोड़ो, आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि मैंने खुद ने फील किया है, मेरे साथ हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हेयर फॉल। ठीक है, थंबनेल से आप लोगों को सबको पता चल गया कि हेयर फॉल क्यों होता है। और इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, जो कॉमन प्रॉब्लम चल रही है वो है हेयर फॉल। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग कि मेरा हेयर फॉल हो रहा था। ठीक है, तो मुझे लगा नॉर्मल है क्योंकि जुलाई से चल रहा था, और बोलते हैं कि जो मतलब सावन का जो मौसम होता है ना, उसमें हेयर फॉल होता ही, इट्स नॉर्मल। ठीक है, तो मैंने इट्स नॉर्मल समझ के ना मैंने नॉर्मल ही लिया। मैंने कहा ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मतलब जैसे 1-2 मंथ बीते, उसके बाद मेरे हेयर फॉल नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। मतलब मेरे जो हेयर है ना, वो यहाँ से बिल्कुल एकदम जड़ से इतने सारे निकल, इतने सारे मेरे बाल निकल रहे। ठीक है, मैं इतना ज्यादा टेंशन में कि यार अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। मतलब मैंने गुड़हल का पाउडर और वो क्या कहते हैं करी पत्ता को तो मैंने घोल के पिया है, तुम्हें नहीं पता। कड़ी पत्ता को तो मैंने घोल के पिया, कड़ी पत्ता लगाया और रोजमेरी लगाया और गुड़हल लगाया। मतलब हर एक चीज ट्राई कर ली, प्याज का रस लगाया। मतलब हर एक चीज जो मैंने यूट्यूब पे ऑनलाइन सब जगह देखी, मैंने हर एक चीज ट्राई की, बट इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, वो कुछ भी वर्क नहीं कर रही थी, कुछ भी। तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार ना हम हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। तो जब मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आप पहले अपना बॉडी का थोड़ा सा चेकअप करो। उन्होंने टेस्ट लिखे मुझे, D3 B12 समथिंग लाइक 2-3 टेस्ट लिखे, मतलब बहुत सारे टेस्ट लिखे, और थायराइड का टेस्ट लिखा। तो वो फिर वो मैंने टेस्ट कराए। तो ठीक है, जब मैंने वो टेस्ट कराया और उनकी रिपोर्ट आई, यू कांट इमेजिन, मुझमें मतलब मेरी बॉडी में आयरन की कमी थी, मेरी बॉडी में B12 की कमी थी, मेरी बॉडी में D3 की कमी थी, और इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम कि मुझे थायराइड था। ठीक है, इस वजह से मेरे इतने बाल टूट रहे थे, इतने बाल टूट रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मौसम का असर है, इसलिए मेरे इतने बाल टूट रहे हैं। ठीक है, तो मुझे फाइनली पता चला कि मुझे थायराइड है, तो उसका मुझे ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा 6-7 महीने। उसके बाद मेरे बाल जो हैं तो टूटना बंद होगा, या मेरी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो ठीक होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये जो हम अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं ना, ठीक है, अगर मैं पहले ही, जैसे अगर मुझे लग रहा था कि यार बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है, तो चलो जब भी चलते हैं, तो मैं अगर पहले ही दिखा लेती तो थोड़ा कम होता। लेकिन मैंने ऐसे होम रेमेडीज के चक्कर में बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि होम रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं, वर्क बहुत अच्छे से करती हैं, लेकिन जब जब आपकी बॉडी में कोई कमी नहीं है, कोई वैसी प्रॉब्लम की वजह से आपके बाल टूट रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी है, तो वो कैसे ठीक होगी? मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अपने आप डॉक्टर मत बनो। ठीक है, डॉक्टर को दिखाओ अगर आपको लग रहा है बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपको लग नहीं रहा है आपके बाल यहाँ से बिल्कुल एकदम जड़ से एकदम निकल रहे हैं, बिल्कुल हाथों में आ रहे हैं, ऐसे आप बाल बिल्कुल भी नहीं खोल पा रहे हो, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पहले टेस्ट कराओ सारे, देन उसके बाद जो डेंटिस्ट कह रही, डेंटिस्ट बोलने की आदत है ना, तो डेंटिस्ट ही निकलता है मुझसे। अगर जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो ट्रीटमेंट कराओ, ठीक है, वो दवाई लो अच्छे से। और सबसे मेन थिंग मुझे जो फील होता है कि जो थायराइड है ना, उसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा हेयरफॉल होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको थायराइड हो, इस वजह से आपके हेयरफॉल हो रहे हैं, और आप ये सोच रहे हो कि ये मौसम की वजह से हो रहा है या सबके होते हैं तो मेरे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबकी चीजों को अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप पहले टेस्ट कराओ, जितने भी टेस्ट हैं आप डॉक्टर से कंसर्न करो कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप मुझे आप टेस्ट लिख दीजिए, या वो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट आपको लिख देंगे जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो। ठीक है, उसके बाद टेस्ट कराओ, ट्रीटमेंट कराओ, देन उसके बाद आपके जो हेयर हैं वो अच्छे से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, देखो जो रेमेडीज होती है ना, वो मैं ये नहीं कह रही कि इतनी सारी मैंने खुद ने भी ट्राई की है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन वो वर्क नहीं करती है। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे कि यार क्यों वर्क नहीं कर रही है, क्यों वर्क नहीं कर रही है। तो इसीलिए होम रेमेडीज वर्क करती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जब आपको प्रॉब्लम हो तब, या आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो तब।
अगर आपको D3 की कमी है, B12 की कमी है, तो उस चीज के लिए तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा ना। उस चीज के लिए चाहे आपको नेचुरली चीजें खानी पड़े, लेकिन जब आपको पता होगा तब ना आप खाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इसीलिए खुद डॉक्टर ना बने और डेंटिस्ट डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करें, और देन उसके बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट कराएं या कोई भी प्रोडक्ट लें। कोई भी प्रोडक्ट भी जब भी वर्क करता है जब आपकी बॉडी में कोई इस तरह का इश्यू ना हो। अगर आपको थायराइड है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट दवाइयों से ही होगा, उनका ट्रीटमेंट ऐसे प्रोडक्ट से यूज करने से नहीं होगा, तो डोंट वेस्ट योर मनी ऑल्सो, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे पैसे वेस्ट करे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ना करो, ठीक है ना। कि मैंने तो पैसे वेस्ट कर ही दिए, लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अपने पैसे वेस्ट मत करो। सबसे मेन थिंग कि आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। उनसे टेस्ट कराएं, टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद आप उनसे ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है। नहीं प्राइवेट में जा सके तो गवर्नमेंट में जाओ। मैंने भी गवर्नमेंट में ही कराया, मैं प्राइवेट में नहीं गई, क्योंकि भाई नहीं हम क्या कहते हैं इतना कॉस्ट पे करेंगे। हम गवर्नमेंट में जाके भी सेम ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट में करा लो। अगर आप प्राइवेट नहीं करा सकते या नहीं कराना चाहते हो तो आप प्राइवेट में गवर्नमेंट में जाके भी अपना जो ट्रीटमेंट है वो करा सकते हो। लेकिन मैं इसीलिए आपको ये बात शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी अपने आप डॉक्टर ना बने और जो डॉक्टर हैं उनसे ही ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। जब आपको पता चले कि ये चीज ये प्रॉब्लम है, या आपको ये पता चले कि नॉर्मल है सारे टेस्ट और ऐसी कोई इश्यू नहीं है, और क्या कहते हैं हम अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो भी आप डॉक्टर से आप कंफर्म कर सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो अगर टेस्ट नॉर्मल है तो मैं नॉर्मल कोई प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो है अपने हेयर फॉल को रोक सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग यार सबको, मतलब मैं ये नहीं कह रही लड़कियां, लड़कों को भी अपने बालों से बहुत प्यार होता है। एक्चुअली लड़कों को अपने बालों से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। टू बी ऑनेस्ट मैंने देखा है, बालों को हाथ मत लगाओ, बालों को हाथ मत लगाओ, तो यही चीज है। तो इसीलिए हर इंसान को अपने बालों से बहुत बहुत ज्यादा प्यार होता है। आप देखो मेरे बाल, खोपड़ी पे मेरे बाल ही नहीं बचे हैं भाई। क्यों? क्योंकि खोपड़ी पे मेरे बाल ही नहीं बचे, ठीक है। इसी वजह से ही तो बहुत ज्यादा लेट होने से अच्छा है कि आप थोड़े में ही डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करा के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा लो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर देना। आई नो मैं रिप्लाई थोड़ा सा लेट करती हूँ, बट मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। लव यू, बाय।